विष्णु पूजन में तुलसी की पत्तियों का विशेष इस्तेमाल किया जाता है और इसके बिना पूजन ही अधूरा माना जाता है। लेकिन तुलसी की पत्तियां तोड़ने के कुछ नियम हैं जो आपको जानने बहुत जरूरी हैं। हमारे धर्मशास्त्रों में तुलसी के पौधे को बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि जिस घर में ये पौधा होता है उस पर माता लक्ष्मी की विशेष कृपा दृष्टि मिलती है। यूं कहा जाए कि इस पौधे को देवतुल्य माना जाता है और कुछ विशेष समय और अवसरों पर इसकी पूजा बड़े ही विधि विधान से की जाती है। सिर्फ ज्योतिष में ही नहीं बल्कि अच्छी सेहत के लिए भी इसे महत्वपूर्ण माना जाता है। यदि हम तुलसी के पौधे का श्रद्धा पूर्वक पूजन करते हैं और इसके पौधे में नियम से जल चढ़ाते हैं तो सुख समृद्धि बनी रहती है। वहीं तुलसी के पौधे की पत्तियां तोड़ने और इसके स्पर्श को लेकर भी कुछ विशेष नियम हमारे शास्त्रों में बताए गए हैं। शास्त्रों में बताए नियमों के अनुसार तुलसी की पत्तियां रात में तोड़ना पूर्ण रूप से वर्जित माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि तुलसी की पत्तियों का इस्तेमाल यदि रात की किसी पूजा में करना हो तब भी इसे सूर्यास्त के तोड़ लेना चाहिए। शास्त्रों में इस बात का जिक्र है कि सूर्यास्त के समय कभी भी तुलसी के पौधे को स्पर्श नहीं करना चाहिए और न ही तुलसी तोड़नी चाहिए। दरअसल तुलसी को माता लक्ष्मी का ही रूप माना जाता है और रात के समय इसे तोड़ने से लक्ष्मी जी रूठ जाती हैं। इसके अलावा मान्यता यह भी है कि तुलसी के पौधे को राधा रानी का रूप माना जाता है और शाम के समय वो श्री कृष्ण जी के साथ रास रचाती हैं। इसी वजह से उनकी अनुपस्थिति में इस पौधे का स्पर्श भी वर्जित माना जाता है। यदि हम शास्त्रों की न भी माने तो विज्ञान के कारणों की वजह से भी रात में तुलसी तोड़ना अच्छा नहीं माना जाता है, क्योंकि रात के समय इस पौधे में होने वाले कीड़े मकोड़े आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि रात में कोई प्रकाश संश्लेषक गतिविधि नहीं होती है, इसलिए अन्य पौधों की ही तरह तुलसी का पौधा भी ऑक्सीजन की तुलना में अधिक कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है। यदि कोई भी ग्रहण जैसे सूर्य या चंद्र ग्रहण के दौरान तुलसी की पत्तियां भूलकर भी नहीं तोड़नी चाहिए। हालांकि ग्रहण से पहले इसकी पत्तियां तोड़कर घर में कुछ विशेष स्थानों और खाने की सामग्री के आसपास जरूर रख देनी चाहिए, जिससे ग्रहण का बुरा असर न हो।